न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते। आज मैं एक शताब्दी की यात्रा पूरी करने के बाद आपके सामने हूं। मैं हूं विद्यालय। मेरे पूर्वजों ने 100 साल पहले मेरा नाम रखा गोकुल मथुरा सूडी समाज उच्च विद्यालय। इस लंबी यात्रा में मैं और मधुबनी दोनों एक दूसरे के नाम से जाने जाने लगे। मेरे कैंपस में अनेकों नौनिहालों ने विद्या के माध्यम से ऐसे ऐसे कीर्तिमान गढ़े हैं जिनका स्मरण करके मैं आज भी गर्व से भर जाता हूं। इस लंबी यात्रा में आप सभी ने मिलकर इस संस्थान को एक सांस्कृतिक विरासत में तब्दील कर दिया। सामाजिक विरासत तो इसके कण कण में समाहित है। इतने वर्षों में आप सभी ने मुझे जो प्रेम और अपनत्व दिया है, इसका आभार करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं अभिभूत हूं आपके प्रेम से। एक संस्थान के तौर पर इस लंबी यात्रा के दौरान मुझ में क्या तब्दीली हुई, ये तो आप सभी जानते ही हैं। साथ ही नई पीढ़ी जब मेरे पास आती है तो उनमें मुझे जानने की इच्छा तीव्र हो उठती है। चलिए मैं आपको अपने विकास की कहानी सुनाता हूं। मेरी कहानी के नेपथ्य में यानी पीछे एक किंवदंती जुड़ी हुई है, क्योंकि इस अवधारणा के प्रामाणिक साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन मेरे संस्थापक परिवार इसे पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराते चले आ रहे हैं। और वो किंवदंती है स्वयं श्री मथुरा प्रसाद पंजियार, जिन्होंने मेरी स्थापना की थी। वो एक कपड़ा व्यवसायी थे। इनके प्रतिष्ठान के कपड़े मैनचेस्टर इंग्लैंड से समुद्री मार्ग के जरिए 45 दिन बाद भारत पहुंचते थे। जिसके बाद मधुबनी में मौजूद श्री मथुरा प्रसाद पंजियार के प्रतिष्ठान तक पहुंच जाते थे। कभी कभी मौसम की खराबी और समुद्री लुटेरों की वजह से सामान अपने गंतव्य स्थल पर नहीं पहुंच पाता था। ऐसा ही एक बार पंजियार प्रतिष्ठान के साथ भी हुआ। मैनचेस्टर से भेजी गई कपड़ों की खेप पंजियार प्रतिष्ठान तक नहीं पहुंची। अनजानी आशंका बलवती होती चली गई। परिवार में बेचैनी घर करती चली गई। या तो कपड़ा मौसम की मार में खराब हो गया या फिर उसे लुटेरों ने लूट लिया। आप जानते हैं, इस दुविधा की घड़ी में पंजियार परिवार ने हौसला नहीं खोया, बल्कि यह संकल्प उठाया कि यदि मैनचेस्टर से भेजी गई कपड़ों की वो खेप मधुबनी पहुंच जाती है तो उससे होने वाले फायदे को सामुदायिक विकास में लगा देंगे। अभी तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था और मेरे भाग्य ने जन्म ले लिया। कुछ समझे आप? नहीं? मैं बताता हूं। दरअसल हुआ यूं कि पंजियार प्रतिष्ठान की लापता वो कपड़ों की खेप मिल गई। उस खोए हुए कपड़ों की खेप की सुखद सूचना ने मेरे जन्म के सारे रास्ते खोल दिए। आप जानते हैं, उस साल कारोबार में 60,000 रुपए का अप्रत्याशित मुनाफा हुआ, जिसके बाद पंजियार परिवार ने वो राशि मेरे लिए यानी शैक्षणिक संस्थान के विकास के लिए दान में दे दी। दरअसल मुनाफा होने के बाद पंजियार परिवार को अपना संकल्प याद आया, जिसके बाद श्री मथुरा प्रसाद पंजियार ने अपने बड़े भाई श्री गोकुल पंजियार की सहमति लेने के बाद संपूर्ण मुनाफा मधुबनी समाज के विकास के लिए दान में दे दिया।
जिसके बाद 1921 में गोकुल मथुरा सूड़ी समाज उच्च विद्यालय के नाम से मेरा जन्म हो गया। करीब 5 साल की मेरी यात्रा के बाद मुझे विद्यालय के तौर पर पहचान मिलनी शुरू हो गई, जिसके बाद सामाजिक और शैक्षणिक दूरदर्शिता का सम्मान करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य ने सन 1926 में श्री मथुरा प्रसाद पंजियार को राय साहब की मानद उपाधि प्रदान की। अब मैं किंवदंती से अलग हटकर अपनी विकास के प्रामाणिक तथ्यों को आपसे शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी मधुबनी की जनता इसकी साक्षी जो रही है। आप जानते ही हैं, शिक्षा का सामान्य अर्थ है सीखना और सिखाना, किंतु मूलतः शिक्षा शब्द अपने आप में बहुआयामी है और शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का समग्र विकास भी है। भारतीय दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य है सर्वांगीण विकास, अर्थात शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की लयबद्ध संगति। मैं स्कूल आपको बता दूं, शिक्षा केवल सूचनाओं का संग्रहण करना नहीं है, ना ही विशेष विषय, शिल्प, कला या तकनीक तक का सीमित ज्ञान ही है। शिक्षा का संबंध बौद्धिक तथा भावनात्मक विकास से भी है। यह भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, मेरे यहां से शिक्षित छात्रगण समुदाय और देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, प्रशासनिक, सैन्य, न्यायिक, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, शिक्षा व्यवसाय और दूसरे क्षेत्रों में इस शहर का ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश का नाम भी गौरवान्वित किया है। आज भी मेरे छात्र मेरा नाम रोशन कर रहे हैं और मैं आश्वस्त हूं कि भविष्य में भी वो मेरा नाम रोशन करते रहेंगे। मेरी विकास गाथा में संस्थान के भूत एवं वर्तमान के शिक्षकों और गुरुजनों के अतुलनीय समर्पण और सेवा की चर्चा किए बिना मेरी यात्रा अधूरी ही रहेगी। निसंदेह मेरे गुरुजनों ने व्यवहारिक और सकारात्मक शिक्षा को मानवीयता का मूल आधार मानकर मेरी यात्रा में शिक्षा के नए मापदंड स्थापित किए। आप जानते ही हैं, शिक्षा बौद्धिक विकास के साथ साथ अंतर चेतना के विकास का भी सशक्त माध्यम है। इस मूल मंत्र के साथ ही मेरे यहाँ के शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं। आप जानते हैं कि ऐसी शिक्षा ही जीवन की सार्थकता और उसके मार्ग को प्रशस्त करती है। असंख्य गुरुजनों की अहर्निश सेवा से मेरी विकास की गाथा लिखी गई है और आगे भी लिखी जाती रहेगी। मैं गोकुल मथुरा सूड़ी समाज उच्च विद्यालय आप छात्र एवं शिक्षक गणों की समर्पण भावना के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप सभी को शताब्दी वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आभार। आपका गोकुल मथुरा सूड़ी समाज उच्च विद्यालय, मधुबनी। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि।